ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टाष्टमो अध्याय। इला वर्ष में भगवान शंकर का भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की आराधना तथा भद्राश्व वर्ष में भद्रश्वा द्वारा हयग्रीव रूप की उपासना। श्री नारायण बोले, उन 9 वर्षों में रहने वाले सभी देवज पूर्वक स्रोतों तथा जब ध्यान और समाधि के द्वारा महादेव की उपासना करते हैं। सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्पों के समूह से सुशोभित अनेक वन उनमें विद्यमान हैं, जहाँ फलों तथा पल्लों की शोभा निरंतर बनी रहती है। उन वर्षों में विद्यमान सभी वनोद्यानों में पर्वत शिखरों तथा सभी गिरी कंदराव और खिले हुए कमलों से शोभायमान तथा हंस सारस आदि भिन्न जाति के पक्षियों की ध्वनि से निनाटी निर्मल जल वाले सरोवर में वहाँ के देवतागण जल क्रीड़ा आदि विचित्र विनोदों के द्वारा क्रीड़ा करते हैं और ललित भाव वाली सुंदरियों के विलास भवनों में उन युवतियों के साथ यथेश विहार करते हैं। उन 9 वर्षों में सभी लोगों पर अनुग्रह से परिपूर्ण दृष्टि रखने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान आदिपुरुष भगवती की आराधना करते हुए विराजमान रहते हैं और वहाँ सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। वे भगवान लोगों से पूजा स्वीकार करने के निमित्त अपनी विभिन्न मूर्तियों के रूप में समाहित होकर वहाँ विराजमान रहते हैं। इलावर्त वर्ष में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेतृत्व से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ जाने पर भवानी के हिसाब से पुरुष तत्काल नारी हो जाता है। वहाँ भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियों तथा अपने करोड़ों गुणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव शंकर देव की आराधना करते हैं। वे अचरमा भगवान श्री सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी उस शंकर नामक छोटी मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते रहते हैं। श्री भगवान बोले, सभी गुणों के अभिव्यक्ति रूप अनंत अव्यक्त और ओमकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। हे भजनीय प्रभु, भक्तों के आश्रय स्वरूप चरण क्रम वाले समग्र ऐश्वर्य के परम आश्रय भक्तों के सामने अपना भूत पावन स्वरूप प्रकट करने वाले और उन सांसारिक बंधन दूर करने वाले, किंतु भक्तों को सदा भव बंधन में बांध रखने वाले आप परमेश्वर को मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, मैं क्रोध को नहीं जीत सका हूँ तथा मेरी दृष्टि पाप से लिप्त होती है, किंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए ही साक्षी रूप से उसके व्यापारों को देखते रहते हैं। फिर भी मेरी तरह आपकी दृष्टि उन मायिक गुणों तथा क्रम वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष ऐसे आपका आदर नहीं करेगा। मधुपान करके लाल आंखों वाले मद की पार्टी जो प्रभु माया के कारण विकट नेत्रों वाले दिखाई पड़ते हैं, जिन प्रभु के चरणों का स्पर्श करके नाग पत्नियों का मन मोहित हो जाता है और लज्जावश वे अन्य प्रकार से उपासना नहीं कर पाते, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। वेद के मंत्र जिन्हें जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु वे तीनों से रहित हैं और जिन्हें ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके शस्त्र मस्तकों पर स्थित यह भूमंडल सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है और जिन्हें यह भी नहीं ज्ञात होता है कि वह कहाँ स्थित है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिनमें उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञा प्रथम गुण में स्वरूप है। महत्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रिया और 5 भूत आदि हम सभी महात्मा लोग डोरी में बंधे हुए पक्षी की भांति जिनकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर और जिनकी कृपा के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। सत्वारी गुणों की सृष्टि से मोहित यह जीव जिनके द्वारा रचित तथा कर्म बंधन से बांधने वाली माया को कदाचित जान लेता है, किंतु उससे टूटने का उपाय उसे सरलतापूर्वक नहीं ज्ञात हो पाता। उन जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है।
नमस्कार हैं। श्री नारायण बोले, हे नारायण, इस प्रकार देवी के गणों से घिरे हुए वे भगवान रुद्र इलावट वश में सर्वसमर्थ परमेश्वर शंकर की उपासना करते हैं। उसी प्रकार भद्राश्व वश में भद्रशर्वा नामक वे धर्मपुत्र और उनके कुल के प्रधान पुरुष तथा सेवक भी भगवान वासुदेव की हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति को एक निष्ठ परम समाधि के द्वारा अपने हृदय में धारण किए रहते हैं और इस प्रकार उस हृदय मूर्ति को भगवान वासुदेव की स्तुति करते हुए उनके समीप रहते हैं। बड़ा सर्वा बोले, शीत को शुद्ध करने वाले ओंकार से भगवान ब्रह्म को नमस्कार है। ओ ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है कि ये चीज संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए कुछ चिंतन करता हुआ अपने ही पुत्र तथा पिता को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। हे अज विद्वान पुरुष, इस विश्व को नाशवान बताते हैं और अध्यात्म को जानने वाले सूक्ष्मदर्शी महात्मा भी जगत को इसी रूप में देखते हैं। फिर भी वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। अर्थ में विस्मय कार्य करते वाले उस अजन्मा प्रभु को नमस्कार करता हूँ। माया के आवरण से रहित आपने अकर्ता होते हुए भी विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य अंगीकृत किया है। यह उचित ही है। सर्वात्मक रूप तथा कार्य कारण भाव से सर्वथा आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रलय काल में तमोगुण से युक्त दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मनुष्य और अश्व के संयुक्त विग्रह वाले जिन्होंने रसातल से उन्हें ला दिया था, ऐसा अमोघ हित करने वाले उन आप प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार भद्र सर्वा नाम वाले वे महात्मागण हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। जो मनुष्य इनके इस चरित्रों को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वह पाप रूपी केशुल से मुक्त होकर देवी लोक को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठ स्कंधे भुवन कोश वर्णन में इलावर्त भद्राश्व वर्णन नमाष्टमो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।